चमकदार धूप के नीचे एक दयालु दिखने वाली मां सुअर एक जीवंत हरे भरे घास के मैदान के किनारे खड़ी है। प्यार और चिंता के मिश्रण के साथ वह अपने 3 छोटे सुअरों पर्सी, पिप्पा और पीटर को अलविदा कहती है। युवा उत्साह और सपनों से भरपूर छोटे सुअर अपने महान साहसिक कार्य के लिए उत्सुकता से तैयारी करते हैं। छोटे खुर अलविदा लहराते हैं। स्वतंत्रता का वादा हंसमुख हवा में गूंजता है। सड़क के नीचे वे भागते हैं, अपने घर बनाने और बहादुरी से दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। हलचल भरी सड़क पर पर्सी एक गाड़ी देखता है जो सुनहरे तिनकों से भरी हुई है। उसकी आंखें प्रेरणा की चिंगारी से चमक उठती हैं। आशावादी प्रत्याशा के साथ पर्सी वैगन वाले आदमी के पास जाता है। उसकी छोटी सी आवाज मासूम लालसा से भरी हुई है। कृतज्ञ पर्सी भूसे के गट्ठर इकट्ठा करता है। उसके नन्हे हाथ लगन से काम कर रहे हैं ताकि उसके सपने को हकीकत में बदला जा सके। तिनके का घर हर सावधानी पूर्वक स्थान के साथ आकार लेता है, जो पर्सी की असीम कल्पना और अटूट ध्यान का प्रमाण है। पर्सी अपने नवनिर्मित घर के चारों ओर एक आनंदमय नृत्य में फूट पड़ता है। उसका चेहरा शुद्ध, बिना मिलावट वाली खुशी और गर्व से चमक रहा है। एक व्यस्त सड़क पर उज्जवल दिन के नीचे पिप्पा का रास्ता एक आदमी द्वारा पार किया जाता है जो लकड़ी से लदी एक गाड़ी खींच रहा है। विनम्र अनुरोध के साथ वह लकड़ी सुरक्षित करती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक। उसके हाथ कुशलता से काम करते हैं, खुरदरे लकड़ी को एक घर के फ्रेम में बदलते हैं। प्रत्येक टुकड़ा पूरी तरह से फिट बैठता है, जो उसके सावधानी पूर्वक निर्माण और अटूट ध्यान का प्रमाण है। मजबूत घर पूरा खड़ा है, जो पिप्पा के कौशल और समर्पण का स्मारक है। पिप्पा अपनी रचना पर टकटकी लगाती है। गर्व और संतुष्टि की लहर उस पर छा जाती है। पीटर, जो अपनी विचारशील प्रकृति के लिए जाना जाता है, दृढ़ता से सड़क पर चलता है, अपने विचारों में अकेला। धूप की मार पड़ रही है क्योंकि सड़क उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई है। दूरी पर एक आकृति दिखाई देती है जो ईंटों से लदे एक भारी गाड़ी को धकेल रही है। पीटर आगे बढ़ता है। उसकी आंखें मजबूत निर्माण सामग्री पर टिकी हुई हैं। वह रुक जाता है। उसकी आंखों में एक आशा भरी चमक होती है क्योंकि वह आदमी को संबोधित करता है। क्या मैं अपने घर बनाने के लिए कुछ ईंटें ले सकता हूं? पीटर ने पूछा। उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई थी। एक खतरनाक भेड़िया निकलता है। उसकी भूखी आंखें पर्सी के कमजोर तिनके के घर पर टिकी हैं। भेड़िया मुस्कुराता है। उसकी शिकारी नजर में एक ठंडी प्रतिज्ञा है क्योंकि वह कमजोर निवास के आसपास हवा को सूंघता है। भेड़िए की आवाज झूठी मिठास से टपकती है। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। पर्सी का विद्रोही इनकार गूंजता है। हताश साहस की चीख, नहीं नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों से नहीं। भेड़िए का धैर्य टूट जाता है। उसकी धमकी विनाशकारी शक्ति के साथ गूंजती है। तो मैं फूफकारूंगा और मैं फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। पर्सी चिल्लाता है। उसके छोटे पैर धुंधले हो जाते हैं क्योंकि वह पिप्पा के लकड़ी के घर की ओर दौड़ता है। डर उसे आगे बढ़ाता है। भेड़िया पिप्पा के घर आता है। उसकी छाया नाजुक संरचना पर मंडरा रही है। भेड़िए की डरावनी आवाज गूंजती है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। डरे हुए आवाजों का एक कोरस जवाब देता है, नहीं नहीं। जैसे ही भेड़िया अपनी विनाशकारी शक्ति छोड़ने की तैयारी करता है, पर्सी और पिप्पा डर के मारे पीटर के मजबूत ईंट के घर की ओर भागते हैं। उनके छोटे खुर धरती पर धड़कते हैं। बड़ा बुरा भेड़िया आता है। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही हैं क्योंकि वह डरे हुए सुअरों का सामना करता है। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो, अंदर। पीटर ध्यान से सुनता है, जल्दी से आग पर पानी का एक बड़ा बर्तन रखते हुए, जैसा कि भेड़िया घोषणा करता है, आहा, मैं चिमनी से नीचे आऊंगा। दर्द की चीख के साथ भेड़िया उबलते पानी में कूदता है। झुलसी हुई पूंछ के साथ भाग जाता है। फिर कभी घास के मैदान में नहीं देखा जाएगा।